हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अध्याय थर्ड शुरू किया था, चतुर्भुजों को समझाना। तो उसमें हमने सबसे पहले आपको वक्रों के बारे में समझाया था। आज हम इसमें बहुभुज के बारे में हम समझा रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि बहुभुज क्या होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, बहुभुज की। देखिए ये लिखा हुआ है, मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि बहुभुज केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र। रेखा केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि देखिए रेखा खंडों के द्वारा बना हुआ सरल बंद वक्र, देखो चारों तरफ से बंद है, तो क्या हो गया, ये वक्र जो बहुभुज है कैसा है, सरल बंद वक्र होता है, बहुभुज होता है। ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज। अब यहाँ से देखें कि ये बंद नहीं है, देखो यहाँ है तो यहाँ खुला हुआ है। ये देखिए बंद है, ये इधर खुला हुआ है, यहाँ बंद है, इधर खुला हुआ है। ये वक्र जो बहुभुज नहीं, ये बहुभुज है, ये बहुभुज नहीं है। इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं दो शीर्षों के जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड जो प्राप्त होता है, जिसे हम बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोबारा से फिर समझ लें इसको, किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड प्राप्त होता है, जिसे बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। तो ध्यान देना, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। ये चतुर्भुज है और इनके दो शीर्षों को जोड़ने से जो रेखा प्राप्त हो रही है, डॉट डॉट के द्वारा हमने समझाई है, इसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण। यानी इसमें AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। और इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हुई, 2। चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं इसमें। अब हमने बनाया है पंचभुज। पंचभुज में देखिए कितने विकर्ण होते हैं। देखिए AD मिलाया, A को C से मिलाया, AC और AD 2 विकर्ण हो गए इसमें। यहाँ से देखें BD और BE 2 विकर्ण ये हो गए। तो कितने विकर्णों की संख्या, और एक विकर्ण कितना हुआ, BD हुआ। यानी इसमें विकर्णों की कुल संख्या हो गई 5। इसमें कितने विकर्ण हुए, 5। अब हमने बनाया समषटभुज। समषटभुज में कितने विकर्ण हैं, ध्यान देना बच्चों। यानी प्रत्येक शीर्ष से 3 विकर्ण खींचे गए हैं। ध्यान देना, देखिए AC विकर्ण है, AD विकर्ण है, AE विकर्ण है। ऐसे B से BE, BF, BE और BD 3 विकर्ण ये हुए। और यहाँ से देखिए CE और CA और एक विकर्ण ये हुआ। यानी इसमें विकर्णों की संख्या होगी 9। तो हमने बताया कि 2 शीर्षों को जोड़ने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। जो आपकी समझ में आया होगा। आज हम वीडियो में इसमें उत्तल बहुभुज के बारे में, अवतल बहुभुज के बारे में, समबहुभुज के बारे में, विषम बहुभुज के बारे में समझा रहे हैं। ध्यान देना कि उत्तल बहुभुज, वैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, उत्तल और अवतल। यानी उभरा हुआ पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल। और दबा हुआ पृष्ठ होता है, उसे कहते हैं हम अवतल। उसी को ध्यान में रखते हुए किसी बहुभुज में उभरे हुए शीर्ष हों, उभरे हुए शीर्ष हों, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ ये इसमें क्या है, शीर्ष कैसे है, उभरे हुए शीर्ष हैं। इसके भी उभरे हुए शीर्ष हैं, इसके भी उभरे हुए शीर्ष हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे,
उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज, किसी बहुभुज में दबा हुआ शीर्ष हो, एक हो या दो हो, दबा हुआ शीर्ष हो, उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। देखिए यहाँ ये शीर्ष कैसा है, दबा हुआ शीर्ष है, तो क्या हुआ, ये अवतल हो गया। यहाँ भी दबा हुआ शीर्ष है, क्या हुआ, अवतल हो गया। इधर भी ये अवतल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। अब समबहुभुज, यानी किसी बहुभुज में जिसकी लंबाइयां कैसी हो, समान। जैसे वर्ग है, वर्ग की लंबाई कैसी है, इसमें समान है, चारों लंबाइयां समान है। ये समचतुर्भुज, यानी इसमें भी लंबाइयां इसकी कैसी हैं, समान है, तो ये भी हमारा समबहुभुज हुआ। ये हमारा क्या है, समषटभुज है, यानी इसमें सभी लंबाइयां कैसी हैं, समान है, ये भी हमारा क्या हुआ, समबहुभुज हुआ। अब विषम बहुभुज, यानी इसमें बहुभुज, किसी बहुभुज में भुजाओं की लंबाइयां असमान हों, यानी भिन्न भिन्न हों, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं। अब देखिए हमने ये पंचभुज बनाया, इसकी लंबाई कम है, इसकी अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है, इसकी कम है, ये क्या हुआ, विषम, लंबाइयां कैसी हैं, असमान हैं, ये विषम बहुभुज हुआ। ऐसे ही ये क्या है, हमारा आयत है, ये सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन लंबाइयां कैसी हैं, भिन्न भिन्न है, ये क्या हुआ, विषम बहुभुज है। ऐसे ही ये भी समषटभुज है, लेकिन सम्मुख ये दोनों भुजाएं समान हैं, लेकिन ये भुजाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो इनकी लंबाइयां जब भिन्न भिन्न हैं तो ये क्या होगा, विषम बहुभुज होगा। तो ये डेफिनेशन जो हमने बताई है, इनकी परिभाषा समझाई है, वो समझ में आ गई होंगी आपके में, तो इनको ध्यान से समझें, कॉपी पर नोट कर लें। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कल हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे।